यहाँ पे एक्सेल, सबसे पहले आप एक्सेल खोल लीजिएगा। ठीक है, एक्सेल में आप लोग को बताने जा रहे हैं हम पहले आज। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, एक्सेल फॉर्म बनाने जा रहे हैं हम। एक्सेल में डाटा एंट्री का फॉर्म बनाना बताया है आप लोगों को कि नहीं? ये ऑप्शन बताइएगा, साहिल बताया है कि नहीं? यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल ऑप्शन में जाके और यहाँ पे कस्टमाइज, ऐसा कुछ बताया है? नहीं सर। ठीक है, यही बताने जा रहे हैं, एक्सेल फॉर्म नो बनाना। सर। देखिए आप किसी भी सर फॉर्म तो बता दिया सर। एक्सेल फॉर्म बनाना जिसमें डाटा एंट्री का काम हो। हाँ सर, एक्सेल फॉर्म तो बता दिया सर, जो फॉर्म की फिल करते हैं ना। सर दोबारा बता दे। अच्छा हम तो नए नए आए, हमारे कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देख लो, आप लोग रिवीजन भी कर लेना। जैसे आप लोग बना रहे हैं, यहाँ हमने फॉर्म बना लिया डाटा एंट्री के लिए, नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, और हो गया मान के चलो आधार। यहाँ पे आप देखिए हमें कुछ भरना नहीं होता है। अब जैसे हम यहाँ पे अपने, जैसे ये ज़्यादातर बॉस लोगों के लिए होता है, जैसे हमें डाटा एंट्री जॉब करानी है, बच्चे को जॉब पे रखा, अब लेकिन वो क्या है, मेरे फंक्शनों में भी क्लिक कर लेता है हर जगह। तो हम क्या चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा ना कर पाए, तो हम पहले से डिज़ाइन कर लेते हैं कि इस तरीके से ये इतना बड़ा होना चाहिए, ये मोबाइल नंबर के लिए इतना, एड्रेस के लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लिया, और आधार नंबर के लिए थोड़ा इतना बड़ा कर लिया। अब हम ये हेडिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक्सेल ऑप्शन में क्लिक करना है आपको, और फिर कस्टमाइज में क्लिक करना है। कस्टमाइज में करने के बाद ये देखिए फॉर्म पड़ा हुआ है, हम किसी को बता चुके हैं पहले, तो हम रिमूव कर देते हैं, यानी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आना है, कमांड नॉट द रिबन लेना है, और इसके बाद यहाँ फॉर्म ऑप्शन ढूंढ लेना है, कहाँ है फॉर्म ऑप्शन, हम देख लेते हैं, इस तरीके से मिलेगा। ये फॉर्म आ गया, यहाँ क्लिक करके ऐड कर दीजिएगा। जब ऐड कर देंगे आप तो यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, नीचे एक सेल में क्लिक कर लेना, और ये बटन बन के आएगी, तो यहाँ पे क्लिक कर देना फॉर्म की, ओके कर देना। तो एक यहाँ पे सीट 1 देखिए खुल के दिखा रहा है, सीट 1 का वर्क है, इसलिए सीट 1 लिख के आ रहा है। अब देखिए वो बच्चा यहाँ कहीं क्लिक करेगा, नहीं क्लिक कर सकता, ना ये एक्सेल यहाँ बंद कर सकता, बस उससे कह दो आप बस डाटा एंट्री करते रहो यहाँ। अब वो आएगा बच्चा, यहाँ भर देगा, जैसे राज, मोबाइल नंबर भर दिया, इसके बाद यहाँ पे एड्रेस भर दिया कानपुर, इसके बाद यहाँ आधार नंबर भर दिया। अब जब भर जाएगा वो न्यू कर देगा, बस फिर दूसरा भरेगा। ये ऑटोमेटिक, यहाँ पे कुछ क्लिक क्लिक नहीं करना, बस वो ऑटोमेटिक वहाँ भरता रहेगा, लगातार ऐसे नीचे तक भरता रहेगा, बस आप यहाँ डाटा भरते रहिएगा और न्यू करते। इसका यूज़ तब होता है जब हम ऑफिस में किसी लड़के को रखें और जॉब पे रखें, हम चाहते वो मेरे अन्य फंक्शनों को ना छुए और ये मेरा डाटा भरता रहे, क्योंकि जब वो अन्य फंक्शन छुएगा तो छेड़खानी कर सकता है मेरे एक्सेल पे, तो इसलिए हम ये फॉर्म बना के दे देंगे, बस इस तरीके से वो डाटा फिल करता रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? साहिल ये बता दिया था आप लोग को? हाँ सर, ये बता दिया था आपने। अच्छा, बता दिया था। चलिए अगला। सर ये हमारे में क्या कह रहे हैं? सर हमारे के सिस्टम में तो है ही नहीं सर ये ऑप्शन। है आपके में 2007 पढ़ा है, ऑफिस 2007? 10 है शायद। 10 है, चलो 10 वाला हम बता दें। देखिए बहुत जल्दी हम, हाँ बहुत ही जल्दी, देखिए इसमें हम 2010 भी इंस्टॉल कर देंगे, तो उसमें भी बता दिया करेंगे कभी कभी। ठीक है, हाँ चलिए ये ऑप्शन आप लोगों का हो गया है। उसके बाद देखिए अगला बताने जा रहे हैं, एक्सेल में एक चार्ट बनाना बताने जा रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट में एक कॉलम चार्ट होता है। जैसे आप किसी कंपनी में, कंपनी क्या, हम किसी सब्जेक्ट वाइज बताने जा रहे हैं। स्कूल में जब आप मार्किंग कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा नेम, और यहाँ पे बच्चों का लिख दिया, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे लिख दिया बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर। इसके बाद लिख दिया बीएससी थर्ड ईयर। ठीक, इस तरीके से हमने चढ़ा लिया डाटा। और आपको करना क्या है, चार्ट बना के दिखाएंगे हम।
इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें पहले इसको हेडिंग कर दो, हेडिंग आप सब जानते हो करना है, बोल्ड कर दो, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, डार्क हो गया। अब यहाँ पे हमने नाम लिख लिया, 5 बच्चों के नाम चढ़ा लेते हैं, राज, सोनू, अरुण, पुनीत, राजू। अब यहाँ हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में इनके आए 450 टोटल, बीएससी सेकेंड ईयर में 780 और बीएससी थर्ड ईयर में आए 480, ठीक। इस तरीके यहाँ इनके आए 650, 700, 650, यहाँ पे आए 400, फिर इसके आए 700, इसके आए 800, 1000 का टोटल था। तो इस तरीके से होगा 450, 600, 300, 780, 480, सॉरी ऊपर 780। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके नंबर चढ़ा दिए हमने। अब आपको क्या करना है, जैसे रिपोर्ट कार्ड में इन लोग का चार्ट सहित मेंटेनेंस दिखाना है तो ऐसे आप सेलेक्ट कर लो। अब देखिए हम एक मार्कशीट में बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट कंपनियों में, जहाँ सैलरी चार्ट, ग्रोथ दिखानी होती है, कंपनी में एम्प्लॉय की ग्रोथ दिखानी होती है प्रोजेक्टर में, तब ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कॉलम ले लेना, कॉलम में लेने के बाद आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिएगा, इस तरीके चार्ट आ जाएगा। देखिए बीएससी फर्स्ट, ब्लू कलर है बीएससी फर्स्ट ईयर, रेड कलर है बीएससी सेकंड ईयर और ग्रीन कलर है बीएससी थर्ड ईयर। अब जैसे सोनू, ये देखो राज का है, राज के तीनों चार्ट, राज ने रेड कलर कब है, बीएससी सेकंड ईयर का रेड कलर। तो ये देखिए 800 समथिंग पहुंचे, स्कोरिंग दिखा रहा। और देखिए इसकी खासियत क्या है, जैसे सोनू राज का पहला राज है, तो राज के में हमने यहाँ नंबर अगर कम हुक किए तो देखिए इसका स्किल भी गिर रहा है, ये देखिए चार्ट गिर रहा है ना, चार्ट स्किल। यहाँ पे अगर हम नंबर इनके कम करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में तो इनका चार्ट भी गिरता जाएगा। देखिए 200 कर दिया, गिर गया। तो यानी आप कंपनी वाई में जब प्रोजेक्टर से कुछ भी स्क्रीन में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप बाकायदा चार्ट दिखा सकते हैं कि जैसे सपोज करिए एक दिखा रहे हैं राज, देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में 300 नंबर लाया और सेकेंड ईयर में इनकी ग्रोथ हुई 500, तो चार्ट दिखा सकते हैं, देखिए इन्होंने कितनी ग्रोथ की। इसी तरीके सैलरी ग्रोथ दिखाई जाती है मेन, जितनी भी मार्केटिंग कंपनियां हैं एम्प्लॉय की सैलरी ग्रोथ दिखाते हैं ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हों, या आप एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके देखिए इंसर्ट में ये आपका लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट का यूज़ होगा कितना सूखा है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में दिखाते हैं कि इतना एरिया पानी है वाला, इतना सूखा एरिया है, या एरिया चार्ट दिखा सकते हैं कई जगह पे कि इतना भाग इंडिया का है, इतना भाग अलग देश का है। इस तरीके से हम अलग अलग प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं एरिया चार्ट से। बार चार्ट है, ये इस तरीके से है, सेम इसी तरीके है, बस ये इस तरीके शो करेगा इस तरीके से। पाई चार्ट जैसे ज़्यादातर क्रिकेट में यूज़ किया जाता था, ठीक है, या उसमें भी यूज़ किया जाता था कि इतना भाग सोने का मतलब इतना हिस्सा इसका है, इतना हिस्सा अलग है। जैसे दिखाते नहीं थे कि ये जैसे इतना हिस्सा जैसे छक्का पड़ा है इतनी जगह, चौका पड़ा इतनी लाइन, तो ये नहीं कट में दिखाता था इस तरीके से। तो प्रेजेंटेशन में बना सकते हैं यहाँ पे 6, 2 रन, 3 रन, तो दिखाएगा किस एरिया में ज़्यादा स्कोरिंग हुई है। ये लाइन चार्ट है, है ना, परसेंटेज। हाँ ये लाइन चार्ट है। तो जगह जगह पे समय समय पे आप ये कॉलम चार्ट यूज़ कर सकते हो। तो चार्ट के बस इतने प्रकार है, और ये क्वेश्चन भी रहता है चार्ट कितने प्रकार। तो देखो कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया और स्कैटर, ये चार्ट के प्रकार हो गए। और अदर आप खुद से देख लेना, ये और भी हैं, ये अलग अलग समझाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। जब आप सीट सेलेक्ट करोगे तो बस समझाने का, लेकिन सबसे बेस्ट यही है जो पहला हमने बताया है, आसानी से सबके समझ में आ जाता है, ठीक है। अब ये इस तरीके से तो समझाना समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा, ठीक है। यस सर। हाँ तो ठीक है, ये आपको हमने चार्ट ऑप्शन बता दिया इंसर्ट में, ये हर जगह यूज़ कर सकते हो किसी में भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए अगला देखिए बताते हैं। अब देखिए आप लोग को बताने जा रहे हैं, आपने होम में ये wrap टेक्स्ट का यूज़ हम बता चुके हैं, हालांकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी हाईलाइट बता चुके हैं। फॉर्मेट टेबल देख लीजिए किस लिए होता है, फॉर्मेट टेबल डिज़ाइन के लिए होता है। जैसे आप कोई भी सीट बनाएंगे तो उसमें कलर को वगैरह सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे हमने नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल इस तरीके सेलेक्ट किया,
और यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके हमने क्या किया, यहाँ पे आके फॉर्मेट टेबल किया। अब ये फॉर्मेट बने बनाए रखे हैं, आप जैसा मनो लगा लो, ठीक है। फॉर्मेट डिज़ाइन बना बनाए रखा है, आप ज़्यादा सेलेक्ट करो जहाँ तक आपको रेंज में भरना है, इस तरीके हमें भरना है। तो फॉर्मेट टेबल आपका बना बनाए रखा है, डिज़ाइन आपके तुरंत हो जाएगा। बस ये देखिए, क्लिक किया, ओके, ये देखिए आ गया ऑटोमेटिक। उसमें कॉलम फिल्टर सब लगा देगा, यानी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेगा। जब आपको कभी कंपनी में कह रहा है कि डाटा बनाना है, तो डाटा बनाना है तो समझ लेना डाटा एंट्री की जॉब में फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो आपको कुछ नहीं टेंशन लेने की, बाद में फ़िल्टर ऑप्शन लगाओ, डायरेक्ट आप सेलेक्ट करो। डायरेक्ट हम अभी तक कहते थे डिज़ाइन लगा लो, सेलेक्ट कर लो, तो आपको कुछ नहीं, डाटा मेंटेन करने के लिए डायरेक्ट सेलेक्ट करना है। सर से, बॉस से पूछा, सर आपके कितने कॉलम है, वो बता देगा, नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर है। तो इस तरीके से उसने बताया। बस फॉर्मेट टेबल में गए, आपने डिज़ाइन चूज़ की और सेलेक्ट करके बस ओके कर दिया, ठीक है। अब वो पहले लग गया, इसलिए नए सिरे से लगाना। और यहाँ से आप फ़िल्टर करने का तरीका है आसानी से, देखिए यहाँ फ़िल्टर कर लेंगे, नेम है, नेम वाइस में फ़िल्टर कर लेंगे, यहाँ लिख के कस्टम फ़िल्टर में जाके, ये बता चुके हैं फ़िल्टर हालांकि हम, ठीक है। इसके बाद सेल स्टाइल है। सेल स्टाइल देखिए, बैड, गुड, नेचुरल, ठीक है, नॉर्मल, ये कोडिंग दी हुई है, इनको समझ लो, ठीक है। आप आगे चल के जैसे कोई मार्कशीट बनाते हैं, तो ये कलर कोडिंग अगर आप ये चलाएंगे मार्कशीट में, तो आप अगर भूलोगे नहीं। जैसे आपने मन में डिसाइड कर लिया कि हम ब्लू कलर रखेंगे बेस्ट के लिए, इन केस अभी तो डिसाइड कर लिया ब्लू कलर बेस्ट के लिए है, लेकिन भूल सकते हो, तो आप इनकी कोडिंग के हिसाब से चलिए। जैसे ये कह रहे हैं ये कलर 20% गुड ग्रीन कलर के लिए, बैड रेड कलर के लिए, नेचुरल येलो कलर के, यानी कल को अगर कोडिंग कुछ लगाई है आपने और यहाँ रेड कलर आ रहा है, तो आप समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो आप स्टाइल, सेल स्टाइल में जाके देख सकते हैं, अच्छा इन्होंने डिसाइड किया होगा ये नेचुरल के लिए। तो यानी इस तरीके से इनपुट के लिए ये यूज़ कर लो, यहाँ इनपुट का, चेक सेल के लिए ये कलर यूज़ कर लो, कैलकुलेशन के लिए ये कलर यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पे सब राइटिंग टेस्ट के लिए वो दिखा रहा है, वो तो ब्लैंक है, रेड मतलब नहीं, कुछ लिखोगे तब आएगा, और ये सब अलग अलग कलर हैं इसीलिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से बना लिया जाता है। बाकी तो ये तो होता है, जैसे यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया इन केस यहाँ पे, और सेल पे हमने ये ले लिया हेडिंग 4। अब कुछ भी लिखेंगे, जैसे हमने राम, देखिए उसी के कलर अकॉर्डिंग आने लगा जो उसमें दे रहा था, इस तरीके से यही कलर आ रहा है। अब ये ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा आएगा, यानी अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें हेडिंग अच्छे कलर में चाहिए, ऐसे करना है, तो यहाँ पे आके आप ये डिसाइड कर लो, टाइटल हर जगह वैसे ही हो जाएगा। यानी जब हम कहें डेकोरेशन करो या कुछ भी करने को कोई कह रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, यहाँ से जो अच्छा लगे डिज़ाइन ले लो। देखिए अंडरलाइन आ रहा, हेडिंग 4 इस तरीके, हेडिंग ये इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, जैसा मनो कर लो। ये आप देखिए विंडो जो 10 चला रहे हैं, ऑफिस 10, उसके में तो और अच्छे दिए गए हैं, और 10 में और लेटेस्ट है, उसमें कुछ और नए फीचर हैं, उसमें पावर पॉइंट भी बहुत बढ़िया है। अब उसी को हम देखिए बताने लगेंगे, लेकिन क्या है ना कि ज़्यादा 7 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए 7 हम चला रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये समझ गए ना आप। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जान गए हो, फॉर्मेट टेबल भी जान गए हो, सेल भी जान गए हो, सेल स्टाइल, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो ना जानता हो तो बता देना, इतने ऑप्शन हमने सारे बताए हैं यहाँ तक। डुप्लीकेट, टॉप बॉटम रूल ये भी बताया, टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, ये भी देख लेना, ये अभी हमने हालांकि नहीं बताए हैं, इसको बताएंगे। बताइए साहिल, आता है ये? सर जी नहीं बताया। नहीं बताया ना, लेकिन ऊपर वाला पूरा हो गया है, ठीक है। अब ये हम बता देंगे। अच्छा, आपने फॉर्मेट टेबल में ये बताया था, हेलो? हाँ हाँ बताइए सर, आपने फॉर्मेट टेबल बताया था, फॉर्मेट टेबल एक बार लगाने के बाद में सर इसको हटाएंगे कैसे? हटाने के लिए फिर वही ऑप्शन है, वहीं पे मिलेगा, क्लियर आएगा लिख के। देखिए यहाँ पे लाइट आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए क्लियर मिल जाएगा यहीं कहीं। हाँ सर। डार्क है, नॉर्मल भी होगा यहीं पे, नॉर्मल दिखा रहा है कि नहीं? नहीं तो फिर कंट्रोल जेड या कंट्रोल, हाँ नहीं तो कंट्रोल, सर हमने लगाया था, लगाने सर उसमें ऑटोमेटिक लग जाता है सर, लगाने के बाद ही दिखाएंगे टेबल तो उसको लगा। क्या कह रहे हो साहिल? सर हमने इसमें फॉर्मेट टेबल यूज किया था, तो हाँ, सर इसमें हटाने का ऑप्शन नहीं था, हम हटा रहे थे तो नहीं था ना। देखो एक हटाने का तरीका तो ये है, लेकिन उस चक्कर में मेरा डाटा चला जाएगा कंट्रोल जेड करके बैक करके अभी तो। लेकिन अगर हमने कोई डाटा नहीं बनाया, हाँ डाटा नहीं, अभी सपोज करो ये बन गया, अभी मेरा डाटा नहीं लिखा है, तो हम नॉर्मली कंट्रोल जेड कर देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन इन केस डाटा चढ़ा लिया तो रुकिए ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये हम ये वाली सीट डिजाइन कर ले रहे थे,
माई टेबल हैज हेडर्स, ये लग गया सपोज करिए, ठीक है। अब यहीं पे देखिए कहीं दे रहा हो, ये देखो रिमूव डुप्लीकेट दे रहा है, सम कन्वर्ट टू रेंज, एक्सपोर्ट दे रहा है, हेड रो दे रहा है। यहाँ पे कोई नॉर्मल भी सीट डिजाइन नहीं है, ये क्या है, ये है हो तो रहा है नहीं सर, clear मगर है सर ना वो सर, कहाँ हट नीचे रहा है एकदम उसमें से? है। सर फिल्टर कहाँ हट रहा है उसमें से? अच्छा clear है फिल्टर, ना। अच्छा जो फिल्टर लगाए हैं, हाँ सर, फिल्टर नहीं हट रहा है ना उसमें से। अच्छा ये क्लियर आ रहा है, देखो क्लियर। हाँ सर, इस तरह का तो आ रहा है, मगर फिल्टर भी साथ में हट जाए फिल्टर सर, फिल्टर तो नहीं डेटा हट रहा हमारा है, वही रहे फिल्टर पुराना। अगर फिल्टर इन केस हाँ नहीं सर। हट रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट हमने बताया था, शायद उसी से हटे, देखिए हट गया, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल। हाँ इसमें सर ये सर कॉलम, शॉर्टकट बहुत जरूरी है, एक बार पूरा सर ये शॉर्टकट कॉलम सर नेम, आपको कॉलम 2, कॉलम 3, सर ये भी अपने ऑटोमेटिक आए, ये भी सब हटने ही चाहिए सर हमारी डेटा पे से। इनके वो तो फुल में क्लियर आने कर दो ना, वो तो हट ही जाएंगे, फिल्टर हट गया तो वो क्या। फिल्टर नहीं क्या, हाँ फिल्टर हट गया तो वो ये जो हेडिंग हटानी है, हेडिंग कॉलम 1 कॉलम 2 वो तो कोई वो इतना तो वो नहीं, हेडिंग उसी easy से है। आ रही, फॉर्मेट से आ रही है। यहाँ सेल स्टाइल में नहीं हमने ले लिया था ये हाँ। हेडिंग, ये टाइटल, आप यहाँ से कर दो, हटा दोगे तो हट ही जाएगा, नॉर्मल कर देगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाँ अगला देखिए, आज जैसे डाटा वर्क मेंटेनेंस है, जैसे आपको दिखा देते हैं कुछ कंपनियों का वर्क दिखा देते हैं। जैसे एक ये एक सीट हमने बनाई है, जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं वहाँ का है, तो आपको भी ऐसे कहीं ना कहीं वर्क आते रहेंगे, इस तरीके से बनाने पड़ेंगे। ये जैसे अब ये बताइए, ये सीट ऐसी बना लेंगे आप लोग? अब देखिए यहाँ पे हमें बताया, जैसे हमें सब्जेक्ट होता है, जैसे हम पढ़ाते हैं कंप्यूटर, टीचर नेम आशीष शर्मा, ये देखिए पार्ट टाइम टीचर लिखा है, और इसके बाद हमें देखो देना पड़ता है शेड्यूल, कक्षा 6 का हमें मई में लेसन 1 ख़त्म करना है, जून में लेसन 1 ख़त्म करना है, इस तरीके से लेसन 2 हमने टारगेट दे दिया कि हाँ जनवरी तक 7 खत्म कर देंगे, बाकी लैब वर्क हो जाएगा लैब वर्क। इसी तरीके कक्षा 6, 7, 8 का हमने टारगेट दे दिया। कैसे अगर इस तरीके डिजाइन करने को दिया जाए, आप कर लोगे कि नहीं आप लोग? बताइए इसमें कौन सा वर्क कठिन लग रहा है? जैसे बहुत मुश्किल है। जैसे ये कर लोगे, ये टेढ़ा करना शब्द, नहीं ये कर होगा हाँ लोगे? सर, ये कर लेंगे। ये कर लेंगे। देखो जो नहीं कर पाएगा उसको बता दे रहे हैं, इसी के ऊपर राइट क्लिक करना, नहीं कर पाऊंगा। हाँ उसी के ऊपर देखिए जो भी शब्द आपने लिखा है उसके कोई भी शब्द हो, इवन ये देखो मई लिखा है, हम पहले इसको सीधा करके दिखा रहे हैं। राइट क्लिक करना, फॉर्मेट सेल में जाना, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अलाइनमेंट में जाना, ये अलाइनमेंट आ जाएगा। अलाइनमेंट में जाने के बाद ये होता है, इसको सीधा कर लो। ओके देखो मेरा टेक्स्ट सीधा हो गया। तो जब आप सीधा लिखोगे, उसको टेढ़ा करना है तो यहीं पे आके फॉर्मेट सेल में आके आप टेढ़ा भी यहीं से कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से चाहे ऊपर दाएं बाएं कहीं भी ले जाओ, इस तरीके से डिग्री में घुमा के कर लेना, समझ गए? अब ये स्टेप कर लोगे? ये बताइए इसमें कर लोगे, कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ उसके बाद कोई दिक्कत है किसी को क्या? चलिए इसके बाद देखिए, ये हमने यहाँ पे ब्लैंक किया है, ये ब्लैंक किया है हमने। तो अगर ब्लैंक करना है तो आप सीधे ऐसे सेलेक्ट करोगे, और यहाँ देखिए मर्ज सेंटर है, देखिए ये भी ब्लैंक हो गया। अब यहाँ और आगे डाटा बढ़ाना है, तो यानी ब्लैंक करना भी हमने आपको बता दिया, इस तरीके से आप डाटा ब्लैंक करेंगे, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड में हमने कलर दिया है, तो ऐसे क्लिक करके हमने यहाँ पे आके कलर दिया है, देखिए कलर हम बदल के दिखा दे रहे हैं, इस तरीके, ठीक है, समझ गए? अब देखो यहाँ पे हमने जब सीट ये बना के भेजी है, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट हमें नीचे रखे हैं, हमें क्या करना था, टेक्स्ट ऊपर करने चाहिए थे, लेकिन हमने ऐसे ही भेज दिया है। चलो हम दिखाते हैं ये ऊपर कैसे होना है। यहाँ क्लिक करना, ये देखिए आपका वर्क आ रहा है, यहाँ से ऊपर हो जाएगा। यानी आपको ऐसे सेलेक्ट करना है इकट्ठा, ये जो नीचे लिखा है खाली, ये नीचे वाले ऐसे आप सेलेक्ट कर लेना और इससे ऊपर कर लेना, ठीक है। अगर कोई कह रहा है सेंटर में जाइए तो सेंटर यहाँ से हो जाएगा, लेकिन हमें ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मेरे बाकी वर्क ऊपर से स्टार्ट है, बाकी इनकी वजह से नीचे हो रहा था, तो ये हमें इस तरीके से ऊपर कर लेना चाहिए। यहाँ से आप लोग कर लोगे इस तरीके ऊपर, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए डाटा मेंटेनेंस का होता है कि छोटी मोटी चीजें सब आनी चाहिए, सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके ऊपर। अब दूसरा देखिए, इसमें दूसरा वर्क क्या यूज हुआ है, अब ये जो लिखा है ना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, आपको सच्चाई दिखाएं। मैं कंप्यूटर दुकान में काम करना चाहता हूँ।
देखिए आप लोग को बता दें, अगर आप लोग यहाँ पे हम लिख के दिखा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे इतना मैटर लिखना चाहें नहीं लिख पाएंगे। देखो हम लिख रहे हैं, फिर कैसे लिखना है बता दे रहे हैं। देखो पहली बात तो नीचे से लिख रहा है, चलो लिखने दो मैं इंट्रोडक्शन। साल भर काम कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है, एक ही दुकान देखो पे काम कर रहा हूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर शॉर्टकट। अब देखिए ऐसे लिख दिया। अगर हम नीचे इतना ही मैटर लिख रहे हैं लेकिन वो क्या है, एक सेल में नहीं आ रहा। अब जब एक सेल में नहीं आएगा आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करके ध्यान रखना है, पहले रैप टेक्स्ट में क्लिक कर लेना है। अब देखिए सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये भी एक ट्रबल के लिए याद रखिएगा, रैप टेक्स्ट तो वो क्या है, एक ही सेल में सेट करेगा। ठीक है, ये भी समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं, ठीक, दिक्कत है। बताइए। एक बार फिर से करके बता दीजिए। ठीक, देखिए अगर यहाँ पे अगर कोई आपसे कहे कि एक ये सेल है, इसमें एड्रेस लिखना है बहुत बड़ा, तो जैसे हमने लिख दिया, फिर से बोल देता है। ए 655 अब देखिए ज्यादातर एड्रेस बड़े होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो जब हम जी। एड्रेस लिखेंगे वो कहेगा एक ही सेल में सेट कर दो, एक ही सेल में। तो सेल का साइज बढ़ेगा लेकिन हाँ वो एक ही लाइन में सेट होगा। तो आप क्या करो, इसी में नीचे क्लिक करो, फिर इस पर क्लिक करो और ध्यान से इस पे रैप टेक्स्ट में क्लिक कर दो, ऐसे सेट कर देगा। समझ गए? ठीक है, समझ गया। ठीक, सर एक चीज और है। हाँ बताइए। सर जैसे कि आप टाइप कर रहे हो, हाँ जैसे इस पे यानी रो पे टाइप नहीं कर रहे, तो इसमें N5 करके बॉर्डर लिखी है जिसमें अपन सर्च ऑप्शन आता है। कहाँ पे सर्च ऑप्शन? नहीं, एक बार कुछ भी ए दबाइए, स्पेलिंग आप ए दबाइए कहीं पे। अच्छा ए, हाँ ए- ये दबा दिए। हाँ, तो ये ऊपर नहीं आया, देखो एक और कहाँ ए? N3 पे N3 लिखा हुआ है। अच्छा ऊपर N3 वाली ये क्या बॉर्डर है? में। हाँ ये हाँ, A ये लिखा क्या है। चीज है, देखो इसके बारे में बता ये, हाँ ये बता रहे हैं, ये आप सेल पे जो भी वर्क करोगे, जैसे जो भी वर्क करोगे वो यहाँ पे दिखाता है ये। ठीक है, सेल पे जो भी वर्क करोगे वो दिखाएगा। इसका मेन यूज ये होता है कि जैसे हमने यहाँ देखिए इक्वल NOW फॉर्मूला लगाया, इससे क्या आता है, डेट एंड टाइम आता है, आ गया। हाँ। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो डेट एंड टाइम कैसे आया। आप क्लिक करो, दिख जाएगा इसकी रियलिटी ये फॉर्मूले के माध्यम से आया है। तो यानी एक्सेल में बहुत से वर्क ऐसे हैं कि फॉर्मूले से कोई काम कोई होता का है। ऐसा एक्सेल रहता है उसमें हाँ, फॉर्मूला जैसे नहीं आप- होता उसमें लाइन में, हाँ, ऐसा क्यों? जैसे आप देखिए अभी हम आपको एक सीट एक और सीट हम खोल के दिखाते हैं, फिर बता दे रहे हैं, दोनों काम बता दे रहे हैं। जी सर। हाँ ताकि शीट 3 शीट। हाँ जी। नहीं इसमें नहीं, एक सीट मेरे पास बनी रखी है एक्सेल की। सर एक चीज और पूछना था, हाँ पूछ लीजिए। जैसे हम कंट्रोल F दबाते तो उसमें भी जब हम सर्च बार का ऑप्शन आ जाता है उसमें, हाँ वो आ जाएगा कंट्रोल F से। कंट्रोल F में जब भी हम सर्च करते ना, वो तो एक्सेल फाइंड शीट में करता है, ऊपर में वो फाइंड दिखाया करता है, वो फाइंड करता है। हाँ, फाइंड करता है सर। हाँ फाइंड करता है वो। देखिए ये एक अपने एक्सेल की सीट खोली है। अब जैसे कहीं भी आप कंपनी में वर्क करने जाओगे तो वो मेल पे आपको सीट बनी बनाई भेज देंगे। अब वो कहेंगे कि आप अपना डाटा चढ़ा लो, मेरा हटा दो। अब आपने ये डाटा तो आपके पास आ गया, अब आपने यहाँ क्या किया, बेसिक सैलरी जैसे ही चढ़ाया 1500 चढ़ा, सॉरी ओवर टाइम किया 4500 का, इसके बाद कन्वेंस किया 4500, मतलब ऐसे ही चढ़ाया फर्जी, देख लीजिए है इस तरीके चढ़ाया। अब आपने देखा यहाँ ऑटोमेटिक 18,300 आ गया, ऑटोमेटिक जो ऊपर जोड़ दिया उसने। अब आपको ये समझ नहीं आया 18,300 कैसे आया, आप इस पे क्लिक करना, वो फॉर्मूला दिखा दे रहा है इन्होंने क्या लगाया था, दिखा रहा है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा समझिएगा, ये जो क्लिक करते हो तो ये क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा, ये C10 दिखा रहा है ना, C10 ये सेल का एड्रेस दे रहा है, एड्रेस दे रहा है। जैसे C कॉलम हो गया और ये 10 हो गया रो, आपका वो एड्रेस देता है, समझ गए ना। आप कहीं भी वैल्यू क्लिक करते हैं, ये लिखा, ये कहाँ लिखा है उसका एड्रेस वो दिखा देता है। क्लिक करो, J10 दिखा रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये सर्च हम्म, सीरियल नंबर से। हाँ ठीक है। हाँ और क्या दिक्कत है, और कोई दिक्कत है? दिक्कत
तो सर ऐसी है कि किससे अभी आप दिखा रहे हैं ना, उसमें फॉर्मूला ऊपर दिख रहा है, उसमें बार में है। भी कोई कोई एक्सेल ऐसा चलाता है उनको फॉर्मूला ही नहीं देखता, कोई भी फॉर्मूला डाले रखते वो। नहीं उधर नहीं लाइन में दिखेगा heading में सही फॉर्मूला, नहीं होता। देखो फॉर्मूला तो आपको हमेशा दिखेगा, कोई भी हो जब क्लिक करोगे तो फॉर्मूला दिखाएगा, लेकिन हाँ फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, ये है ना। अब देखिए जैसे ये यहाँ पे ऊपर हमने दिखाता है एंटर करके, एक बार जैसे अपन बाहर निकल गए ना, उधर उधर वापस क्लिक किया ना, वो जो भी रो पे यानी सेल पे, तो वो दिखाता ही नहीं कि उसमें फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, सिर्फ नंबर नहीं ही नहीं कुछ दिखाता है देखो उसमें ऐसा। देखो अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हो इसमें फॉर्मूला लगा ही नहीं है, दिखाएगा नहीं। जहाँ फॉर्मूला लगा लगाया नहीं तो है, नंबर तो देखिए नंबर तो दिखा रहा है ना सर, वो नंबर भी नहीं दिखाता हाँ, ना, मतलब ऊपर नंबर ये तो दिखा रहा है। अच्छा ये हाँ, नहीं दिख रहा है, हाँ तो हो सकता है उसने नहीं नहीं, 1 मिनट, है? आपको ये नहीं दिख रहा सर। ये यानी आपका ये गायब है ना फॉर्मूला बॉक्स है। ये वाला सर, ये हाँ 500 ये दिख रहा है गायब, ना इसमें, हाँ हाँ 500 ये गायब है, ये गायब है। फॉर्मूला बार गायब दिख रहा है ना। ये फॉर्मूला बार ये वो गायब करके इस तरीके से रख देते हैं। बैठे सही है सर। बैठे बताइए, हाँ, ये फॉर्मूला formula बार bar। यहाँ से गायब कर देते हैं। अब जो वो जी सर। एक्सपर्ट अच्छा, है view पे जाके। वो एक्सपर्ट है, दिमाग लगा रहा है कि आप लोग उसका काम समझ ना पाओ, आप यहाँ पे आके उसकी पूरी रामलीला समझ सकते हो कि क्या कर रहा है वो, है ना। बाद में जब वो सीट आपको भेज दे तब उसकी सीट ले लो, उसके बाद व्यू में आके फॉर्मूला बार में टिक करके देख लो भाई वो क्या काम कर रहा है यहाँ से, समझ रहे। फिर आपको दिख जाएगा कि उसने यहाँ क्या आपका सर फॉर्मूला टोटल में फॉर्मूला लगा हुआ है अभी देखो। सर? हाँ ये टोटल देखो में? हम दिखा रहे हैं, ये देखो दिखा रहा है टोटल में, ठीक है। हाँ तो वो नहीं दिखा था, उधर नंबर ही सिर्फ दिखा था डायरेक्टली 6000 6000 हाँ, तो बताएं देखो उसने बस ऐसे बंद कर रखा है आपको डायरेक्ट, आप चाहे जितना क्लिक कर लो फॉर्मूला क्या लगा है। इसका एक और तरीका है, बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ क्लिक किया फॉर्मूला आप देखना चाहते हो क्या करिएगा, F2 दबा दीजिएगा, आ गया फॉर्मूला लिख के। जहाँ पे अगर वो हाइड भी करे है इन केस उसके सामने आप व्यू करके ओपन करोगे तो हो सकता है दिक्कत हो। आप क्या करिएगा, उसका जहाँ फॉर्मूला आपको लग रहा है कि लगाया होगा वहां क्लिक करके F2 दबाइएगा, बस फॉर्मूला देखिएगा तुरंत इंटर कर दीजिएगा, है ना। F2 बटन याद रखिएगा, F2 एक्सेल में तुरंत फॉर्मूला वर्क दिखाता है या जो भी कोई काम किया होगा। यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाया तो F2 बस एडिट का काम करेगा, यानी सेल पे कुछ भी एडिट करना है तो F2 दबा के आप एडिट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास फिर एक्सेल में हम इतनी ही रखते हैं, बाकी फिर टैली की क्लास लगेगी, ठीक है, 7:30 पे। जी हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, एक नंबर सर एक बार हेडर फुटर और बता दो सर। जी क्या कह रहे हैं आप? हेडर 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 अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज इतनी ही रख रहे हैं।